50,000 रुपए है, 50,000 रुपए का 20% दर से 2.5 ढाई वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। इस बार क्या आया, 2.5 वर्ष आए। अब 2.5 वर्ष का ब्याज कैसे लेंगे तो समझना। और इससे पहले एक काम करता हूं, मैं आपको 3 वर्ष 1.5 वर्ष नहीं है, चलिए पहले मैं आपको इसी सवाल का, ठीक है, आपको डबल कराता हूं मैं सवाल। इसी सवाल का पहले मैं आपको बताता हूं 1.5 वर्ष का। ये है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए 20% की दर से और 1.5, ठीक है। पहले मैं आपको 1.5 वर्ष का सवाल करा के बताता हूं और फिर आपको मैं 2.5 वर्ष का सवाल कराता हूं। तो पहले समझो इसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं 1 साल। और अच्छा एक पॉइंट और था, अगर 20% जो दर है वो 1 साल का ब्याज है, अगर मैं 50,000 का 20% निकालो तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 1 साल का साधारण में ब्याज निकालो तो भी ऐसे आता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में निकालो तो भी ऐसे आता है। इसका मतलब है कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि ब्याज पर ब्याज जो लगता है वो पहले ब्याज तो आए एक बार, तो ब्याज पे ब्याज लगाएंगे, तो पहले ब्याज आएगा तो लगाएंगे। तो अभी फिलहाल यहां पर देखो 50,000 का 20%, तो सबसे पहला काम है कि 50,000 का 20% निकालो। और अभी मैंने आपको आगे सिखाया था, कभी भी किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, 2 जीरो हटा दो वो 1% होता है। 50,000 के 2 जीरो हटा दो अगर मैं ये दोनों, तो यहाँ पर 500 रुपए 1% हुआ। अब 1% मतलब 500, तो 20% कितना हो गया, तो 500 इंटू 20 करेंगे तो कितना आया 10,000। और नहीं समझ आए ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट ऐसे निकाल दो। 50,000 का 20%, 2 जीरो कट गई और 500 को 20 से गुणा कर दो, तो 500 इंटू 20 कितना हुआ दोस्तों, 10,000। क्लियर। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज जो बना है वो 1 साल का ब्याज कितना बन गया, 10,000। अब मैं लिखता हूं यहां पर कि हमने किसी को पैसा उधार दिया है 50,000 रुपए, 20% की दर लगाई है सालाना, तो 1 साल का जो ब्याज बना वो बना 10,000। अब आते हैं, क्या उसने 10,000 रुपए हमको वापस दिए, तो 1 साल बाद क्या उसने 10,000 दिए, नहीं दिए। वो कब देगा, 1.5 वर्ष बाद देगा। तो इसका मतलब जो 1 साल का ब्याज बना है उसके ऊपर भी अपन क्या लेंगे, ब्याज लेंगे, जो कहलाएगा ब्याज पर ब्याज। तो सबसे पहला काम तो ये सोचो आप, 1 साल पूरा हुआ तो आपने 1 साल का ब्याज पूरा लिया, लेकिन आगे क्या दूसरा साल पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, दूसरा तो यहाँ आधा ही हो रहा है, मतलब 1.5 वर्ष ही हो रहा है। अब जब आगे वाला कह रहा है कि मुझे अब 6 महीने और रखना है पैसा, तो ब्याज भी तो अपन 6 महीने का ही लगाएंगे। तो साल भर का अगर 10,000 लग रहा है और अपना 50,000 उसके पास ही पड़ा है, तो 6 महीना ही वो रखना चाह रहा है, तो 6 महीने के अपन उससे कितना मांगेंगे, 5,000, कि भाई साहब 5,000 आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद ठीक है ये देने पड़ेंगे, लेकिन उसने 10,000 तो दिए ही नहीं अभी तक, तो 10,000 के ऊपर भी अपन क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। लेकिन 10,000 पे ब्याज लगाएंगे कितना, क्योंकि जो 20% की दर है वो तो सालाना है, तो 20% की दर सालाना है, इसलिए अपन 6 महीने का जो ब्याज लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 10% ही लगाएंगे। तो यहाँ 10,000 है और 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपए। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ब्याज पर जो ब्याज लगा वो कीमत कितनी हुई, 1,000। तो ये हो गया आपका 1.5 वर्ष का ब्याज। तो कितना आया दोस्तों, 1.5 वर्ष का ब्याज 10,000 और 5 15,000 और 1 16,000। तो यहां से हो गया 16,000 रुपए। क्लियर। तो जब भी कभी इस तरह से ब्याज आ जाए 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष, तो कैसे निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि जब आधा साल ही है तो ब्याज भी अपन आधा लेंगे और दर भी अपन आधी ही लगाएंगे। अब यहीं पर आपको मैं बताता हूं 2.5 वर्ष का, ताकि आपके सामने कंपैरिजन भी हो जाए कि 2.5 वर्ष का कैसे निकालेंगे। तो यहां से 2.5 वर्ष भी यहीं बताता हूं। सबसे पहला वापस आता हूं सवाल पे, पहले साल का ब्याज कितना, तो वो तो 10,000 बन रहा है, वो तो वही बनेगा। तो पहले साल का 10,000 बन गया। अब दूसरे साल का कितना, तो दूसरे साल पूरा है, तो दूसरा साल पूरा है तो 10,000 पूरे लगेंगे। उसके बाद पिछले वाले 10,000 उसने दिए ही नहीं है, तो इसके ऊपर ब्याज भी पूरा लगेगा साल भर का, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया अब तक। और 10,000 का 20% मतलब कितना हुआ, 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए हो गए। क्लियर। उसके बाद है आगे आधा वर्ष, बोले तो 2.5 वर्ष। अब अगला साल पूरा नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि अब मैं आधा साल ही और पैसा रखना चाहता हूं, तो आधा साल ही रखना चाहता है। तो आपने जो हमसे 50,000 लिए उसके 10,000 के हिसाब से ब्याज बन रहा है। अगर आपको 6 महीने रखने तो इसका मतलब आगे का जो ब्याज बनेगा वो 5,000 रुपए बनेगा। क्लियर। यहां तक 10,000 जो बन रहे थे साल के वो 10,000 नहीं बन गया, अब 5,000 बनेंगे। ठीक है। अब आगे यहां से क्या होता है कि जो पहले ही पहला 10,000 है, क्या उसने अभी तक अपन को ये पैसा दिया,
नहीं दिया। जो सेकंड बार जो बना था ये 10,000 और ये 2,000 जो बने थे, क्या ये पैसा अपन को दिया उसने? नहीं दिया। इसका मतलब ये जो बना है 5,000 वो तो उस 50,000 का है, लेकिन पुराना जो पैसा उसने अभी तक हमें नहीं दिया है, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन? ब्याज। तो इसे कहते हैं ब्याज पर ब्याज। तो पुराना वाला कितना पैसा पड़ा उसके पास? एक तो जो 50,000 ले गया उसका तो हमने लगा दिया 5,000। अब यहाँ पर 10,000, 10,000 और 2,000 कितना हुआ? 22,000। इस 22,000 के ऊपर अपन को ब्याज और लगाना है। तो एक साथ 22,000 पे भी लगा सकते हो, चाहो तो अलग अलग करके भी लगा सकते हो, सब चलेगा। लेकिन पैसा 6 महीने ही रख रहा है तो ब्याज भी 6 महीने का ही लगाएंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन कैसे है? अलग अलग है, चीजों को समझना। अभी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, आपको टाइम लग रहा होगा क्योंकि यहाँ चीजें मैं सब बता रहा हूं, एक एक के पैसा वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज पे कैसे लेते हैं। अब मैं आता हूं सबसे पहले, जो पहले साल का जो ब्याज लगता है ना दोस्तों, दूसरे साल में वो ब्याज पूरा का पूरा लगेगा। पहले साल में जो ब्याज है वो दूसरे साल में पूरा आएगा, और दूसरे साल में जो ब्याज लग गया वो तीसरे साल में आएगा। लेकिन अगर वो आधा साल ही है तो आधे साल का लगेगा, लेकिन पहले जो आ चुके हैं वो लगेंगे। और इतना नहीं है तो मैंने आपको पहले बता रखा, वो सबसे बेस्ट है। 3 पैसा 3 जो राशियां वो पहले से उसने नहीं दी है, इसका और ब्याज लगाओ आप। तो चलो पहले 10,000 पे, पहले जो 10,000 है इसके ऊपर लगाता हूं मैं कितना? 20%। नहीं, 20% साल का है, कितना लगाएंगे? 10%। तो 10,000 का 10% कितना आया? 1,000। फिर ये सेकंड साल का बना 10,000, इसके ऊपर लगाओ तो 10,000 पे भी कितना? वापस 10% ही लगाएंगे, तो ये आया 1,000। फिर उसके बाद कितना बना? 2,000। 2,000 के ऊपर कितना लगाएंगे? तो ये भी 10% लगाएंगे, तो 2,000 का 10% कितना हुआ? 200 रुपए। ठीक है, और आप चाहो तो मैंने आपको बोला है कि एक साथ 22,000 जोड़ दो, 10 और 2 को भी 12 कर दो एक साथ, और उसके ऊपर लगा सकते हो 10%, तो भी वही बात है। अब ये हो गया आपके 2.5 वर्ष, और 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? तो 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो गिनो 10, 10, 20, 20 और 5 25, 25, 26, 27, फिर 28 और फिर 29। 29,000 तो ये, और ऊपर से 200, मतलब हुआ 29,200 रुपए बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1.5 वर्ष का बना था कितना? 16,000 ब्याज, और यहाँ 2.5 वर्ष का कितना बन गया? 29,200 रुपए ब्याज। और 2 साल ऑलरेडी मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। तो कोई भी सवाल आ जाए, आप ब्याज पर ब्याज का कॉन्सेप्ट अगर समझो तो समझ में भी आ जाएगा और सवाल ऐसे हो भी जाएगा।